प्रश्नावली 6.3 का जो 13वां प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी जो है कोण बीएसी के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि सीए का जो वर्ग है वो सीबी डॉट सीडी के बराबर है। तो इस प्रश्न के सूचना के आधार पर एक चित्र हमने बना लिया है एबीसी और भुजा बीसी पर एक बिंदु डी बनाया हमने। ठीक है, अब क्या बताया है, कोण एडीसी, एडीसी ये वाला कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, बीएसी यानी कि ये वाले कोण के बराबर है। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी ए का जो वर्ग है वो सी बी डॉट सी डी के बराबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है प्रश्न में उसे नोट कर लेना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी व सीधे सीधे कोण लिख लेते हैं, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमको दिया है। सिद्ध करना है सी ए की घात जो 2 है ये सी बी डॉट सी डी के बराबर है। तो इसको हम हल करते हैं। देखो क्या करेंगे, आप ध्यान से इस कोणों को देखिए। ये कोण एडीसी कोण किस त्रिभुज में है, एडीसी त्रिभुज एडीसी में है। तो हम लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज एडीसी व दूसरा कोण जो हमको दिया है कोण बीएसी, बीएसी किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में। व त्रिभुज ए, देखो एडीसी था, ए से शुरू किया हमने, इसका नाम कहाँ से लिखा हमने, ए से। ये शुरू कहाँ से है, कोण बी से, तो इसका नाम हम बी ए सी ले लेते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, त्रिभुज वही रहेगा इन दोनों त्रिभुजों में। अगर हम चाहें तो इन दोनों त्रिभुजों को अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं छोटे रूप में। ए बी सी ये है, देखो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसको भी ऐसे बना लेते हैं, इसके टॉप में कर लेते हैं इसको। ये दो कोण बराबर हैं। इस त्रिभुज का नाम है बी ए सी और इस त्रिभुज का नाम जो हमने लिया है, देखो जो कोण बराबर है वो डी है, इसको डी ले लो बीच में। शुरू कहाँ से हो रहा है, ए से, और सी आ रहा है यहाँ। ठीक हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण बराबर हैं। अब इसके अलावा कोई और कोण बराबर है, देखो कोण सी बिंदु यहाँ भी आ रहा है, सी यहाँ भी आ रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं, इसकी जांच करते हैं पहले। देखो इस त्रिभुज में जो सी है, एक लाइन डी से आ रही है, एक लाइन ए से आ रही है, एक लाइन डी से एक लाइन ए से। और इसमें जो है ये कोण सी है, एक लाइन बी से आ रही है, तो बी कहाँ है, डी वाली लाइन में ही है, और एक लाइन ए से। तो यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में कोण जो हमको दिया है ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्यों है दोनों बराबर, क्योंकि हमको पता चल गया ये दिया है। दूसरा कोण ये, इसका नाम, इसमें हमने इस कोण को पहले लिया तो इसमें लेंगे डी ए सी। कोण डी ए सी जो है बराबर हो गया कोण ए सी बी के। कैसे पता चला है बराबर है, क्योंकि ये कोण दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक हो गया। तो अगर इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज एक का नाम एडीसी है, ये समरूप हो गए त्रिभुज बीएसी के। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ए समरूपता कसौटी से ये दोनों को हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब देखो हमें करना क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा AC और सेम पोजीशन यहाँ बट्टे DC, CB बट्टे CA, BA बट्टे AD, हम किसी को भी तीनों को बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, उस पर भी हमको ध्यान देना है। CA का वर्ग है, तो लिख लेते हैं, इससे निष्कर्ष निकालते हैं। CA कहाँ है, ये CA। ठीक है, और यहाँ क्या है, CD, सेम भुजा ले लेते हैं, इसकी ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा। देखो ये दो कोणों के बीच की भुजा, ये भी दो कोणों के बीच की भुजा, बट्टे CD बराबर CA बट्टे CD। ठीक है, इसकी ले ली, फिर इसकी ले ली। अब दूसरी क्या लेते हैं,
अब हमको एक सी ए और एक सी बी लाना है, तो इसकी भुजा सी बी, देखो पहले हमने इसकी भुजा ली थी सी ए, अब भी इसी की भुजा लेंगे सी बी, यानी कि ये भुजा बट्टे ये भुजा सी ए, बज गुणन कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो गया हमको, देखो सी ए गुणा सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का वर्ग, सी डी गुणा सी बी या सी बी गुणा सी डी, बात एक ही है, सी बी गुणा को हम डॉट लिखते हैं सी डी। देखो यही हमको सिद्ध करना था शायद, देख लेते हैं ऊपर मिला लेते हैं एक बार, सी ए की घात 2 बराबर सी बी डॉट सी डी, सी ए की घात 2 बराबर सी बी डॉट सी डी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया।